जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा चल रही है वीकली करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ गया है जिसमें हमने 1 से 6 सितंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। कितने क्वेश्चन लिए थे? 60 VIMP प्रश्न लिए थे, व्याख्यात्मक रूप में उनके बारे में परिचर्चा की थी। तो आज हम लेंगे कितना, 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर से जितने भी आपके लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लड्डू या रामबाण आपके लिए साबित होगा। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए कि हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। ठीक है, जो कोलगेट होता है डाबर रेड पेस्ट, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बनेगा करोड़पति के मालिक? अमिताभ बच्चन। ठीक है, जिनके द्वारा संचालित किया जाता है कौन बनेगा करोड़पति, उसी के जो मालिक है, जो डायरेक्टर हैं हमारे डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी उन्हें ही क्या किया गया, नियुक्त किया गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, किस राज्य का हाल ही में भरतौल गांव हर घर आरू जल वाला पहला गांव बना? इंपोर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरू जल वाला पहला राज्य बना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए है, हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिए कि किसने हाल ही में स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन, ठीक है, का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा क्या किया गया? स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? तो नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? 3 जिलों का उद्घाटन किया। वो छत्तीसगढ़ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बताओ मुझे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो उनका नाम क्या है? श्री भूपेश बघेल। क्या है? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। नियुक्त किसने किया? तो वहां के राज्यपाल ने। ठीक है, कब से है? 17 दिसंबर 2018। 17 दिसंबर 2018। ठीक है, 2018 से मुख्यमंत्री कौन है? हमारे श्री भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, किसने उन्हें नियुक्त किया? तो बता दिया, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जी ने। ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया? तो किस देश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुरेश रैना ने क्या कर दिया? हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन से क्रिकेटर है? सुरेश रैना आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। ठीक है, आने वाले समय में जो राजपथ है उसका नाम क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने क्या जीता है? दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है हाल ही में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? तो यूके उत्तराखंड वाला यूके नहीं है। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? लिज ट्रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लिज ट्रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूके की क्या नई प्रधानमंत्री चुनी गई? लिज ट्रस। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट की ओर। पूछ रहा है,
हाल ही में सूखने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? देखो, जहां से कोरोना का जन्म हुआ था, कहां से हुआ था? चीन के वुहान शहर से हुआ था, ठीक है। तो उसी ने सबसे पहले क्या कर दिया? सूखने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। किसने? चीन ने, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में क्या किया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने क्या किया? मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? इंपोर्टेंट है, मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, यूपी के किस जेल में खाने को हाल ही में FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो फर्रुखाबाद का जो जेल है उसको हाल ही में FSSAI की क्या 5 स्टार रेटिंग मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदमाई पेन योजना, इंपोर्टेंट है, पुदमाई पेन योजना किससे संबंधित है? छात्राओं के लिए संबंधित है, ठीक है। किस राज्य ने इसका प्रारंभ किया है, शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने क्या छात्राओं के लिए पुदमाई पेन योजना, देखो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये दक्षिण भारत का नाम है, ठीक है, दक्षिण भारत का नाम है पुदुमाई, या तमिलनाडु में इसे क्या किया गया? शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, किसे हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो किसे? मास्टर कार्ड को क्या मिले हैं? घरेलू टाइटल एवं स्पॉन्सरशिप के अधिकार प्राप्त हैं। राइट आंसर आपका मास्टर कार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह मंत्री सचिव चुनी गई? तो नाम क्या है? सुएला ब्रेवमैन है। इन्हें किस राज्य की नई गृह मंत्री सचिव बनी है? ब्रिटेन राज्य की, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके लिए, किस राज्य की पुण्यमदा झील हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया? तो कहाँ हुआ? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुण्यमदा, देखो नाम से ही आपको पता है दक्षिण भारत के नाम है, तो इसने क्या 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ कहाँ? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो क्या हो जाएगा? महेश V अय्यर को क्या महानगर गैस लिमिटेड ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? महेश V अय्यर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने हाल ही में जस्टिस M दुरईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है आपके लिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या किया? दुरईस्वामी, जस्टिस M दुरईस्वामी को किस राज्य का हाईकोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो मद्रास हाईकोर्ट का क्या चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? मैंने बताया आपको, जस्टिस M दुरईस्वामी को, ठीक है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है क्या हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो किसे? पीटर एलिसबर्ग को, ठीक है, एलिसबर्ग को क्या हाल ही में इंडिगो ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, बिरजू शाह का निधन हाल ही में हुआ, वो कौन थे? तो बिरजू शाह क्या थे? एक मुक्केबाज थे, मुक्केबाजी में इनका नाम आता है बिरजू शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक के लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी? तो किसने मंजूरी दी? CHAD46 ने इसे मंजूरी दी है, नाक से सूंघने वाले टीके को, ठीक है। किसने? नाम क्या है? CDSCO, ठीक है, इसका नाम है। मंजूरी किसने दी है? CHAD46 इसे मंजूरी मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल को क्या हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, हाल ही में किसे ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्लिपकार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपके लिए, नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो किस ग्रह पर नासा ने हाल ही में ऑक्सीजन खोजी है? मंगल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह भी कहा जाता है इसे, ठीक है, लौह तत्व की मात्रा अधिक है तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो नासा ने हाल ही में इसमें क्या ऑक्सीजन खोजी है। नासा क्या है बताइए मुझे फटाफट। तो नासा क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है नासा।
अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी। तो मैंने आपको क्या बताया, नासा, कि ये अमेरिका की एक सरकारी संस्था है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? एन से आपका नेशनल हो जाएगा, ए से आपका क्या हो गया, एयरोनॉटिक्स हो गया, एस से आपका क्या हो गया, स्पेस हो जाएगा, ए से आपका क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नासा का पूरा नाम है। जैसे नासा अमेरिका का है, ऐसे ही एक संस्था और है अमेरिका की महत्वपूर्ण। ठीक है, उसका नाम है CNSA। CNSA क्या होता है? CNSA का पूरा नाम आप मुझे बताएंगे, CNSA का पूरा नाम। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और वैसे ही इंडिया का एक है, इसरो है। ठीक है, इसरो है, आप जानते हैं इसरो के बारे में। ठीक है, बताइए मुझे इसरो के बारे में क्या जानते हो, फटाफट बताइए, बताइए फटाफट। ISRO, इसरो के बारे में, जो भारतीय सरकारी संस्था है। ठीक है, तो यह एक अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसका पूरा नाम क्या होता है? आई से क्या हो जाएगा, भारत की है तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, मतलब अंतरिक्ष, इंडियन, भारतीय अंतरिक्ष। आर से क्या हो जाएगा, रिसर्च। ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अब नाम बताइए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। ठीक है, 1969 को इसकी स्थापना हुई। और मैंने इसका मुख्यालय कहाँ बताया? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बताया। ठीक है, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो टोक्यो में आयोजित हुआ। आप मुझे बताएंगे जापान की राजधानी। ठीक है, कैपिटल बताएंगे जापान की। फटाफट बताओ, आंसर करना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया? तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में 14वां CLL ग्लोबल मेडिटेट समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, किस कंपनी ने हाल ही में ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया? क्या होता है CNG? तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का क्या होता है, पूर्ण नेम होता है। तो किस कंपनी ने सबसे पहले CNG पावर ट्रक लॉन्च किया? तो टाटा मोटर्स आपका राइट आंसर होएगा, जिसने क्या CNG पावर ट्रक लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की राजधानी, फटाफट मुझे कमेंट करो गुजरात की राजधानी और किस लिए। और एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ठीक है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। तो क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे इसका कैपिटल, इसकी राजधानी कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, फल्गु नदी। ठीक है, भारत का सबसे लंबे बांध, रबर बांध का उद्घाटन किया? तो बिहार में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की? तो अमेरिका ने क्या पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, हाल ही में अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो अभियोजन पोर्टल के शीर्ष पर आपका उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में CHHATA, ठीक है, नाम से वर्षों तक संचय योजना शुरू की गई है? तो बताना है आपको फटाफट। तो क्या पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने छाता
नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में मिस एर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो क्या जीता? वंशिका परमार ने जीता है मिस एर्थ इंडिया का, ठीक है। और मैंने एक और बताया था मिस यूनिवर्स का, ठीक है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? वो आपको मैंने बताया था किसने? दिविता रॉय ने जीता था, ठीक है। हन्ना संधू के बाद दिविता रॉय ने जीता है 2022 का। ये पूछ रहा है मिस एर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो वंशिका परमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो बोलकर तुर्को बने हैं, बोलकर तुर्को बने हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो नीरज चोपड़ा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 88.44 मीटर इन्होंने क्या फेंका था? बताओ मुझे, थ्रो किया था, डायमंड लीग फाइनल के खिताब जीता और क्या अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। और नीरज चोपड़ा के बारे में आप क्या क्या जानते हो? हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, ठीक है। अपना किस में नाम बनाया इन्होंने? तो फाइनल खिताब जीतने में, डायमंड लीग के फाइनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? थ्रो वाले में फेंकने वाला होता है ना थ्रो, तो कितना इन्होंने थ्रो किया? 88.44 मीटर, ठीक है। पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, किसने हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया? तो इंपोर्टेंट है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा क्या किया? हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री, ठीक है, विरासत परिसर बनेगा? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या पूछ रहा है कि स्पाइसजेट एयरलाइन में हाल ही में किसे अपना नया CFO नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? तो आशीष कुमार को, ठीक है। आशीष कुमार को क्या किया गया? हाल ही में अपना CEO, ठीक है, CEO नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया था। हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ की घोषणा की हरदीप सिंह पुरी ने, आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेटी ने हाल ही में कहा 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी? तो पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों को विलय किया है? तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम एक चीज के लिए जाना जाता है, एक प्रसिद्ध क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, क्या है बताइए मुझे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया? तो पंजाब राज्य में, ठीक है। गगन स्ट्राइक क्या है? भारतीय सेना द्वारा किया गया एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक। कहाँ शुरू किया गया? तो पंजाब में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? मैंने बताया श्री भूपेश बघेल जी क्या है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया? मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लें, स्टार आप बना लें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए कि हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइन का अपना CEO, तो दोबारा रिपीट हो गया। अगर पूछे स्पाइसजेट एयरलाइन का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्मा आईडी प्रदान करती है? उत्तर प्रदेश राज्य क्या करती है? किसानों को एक विशिष्ट आईडी प्रदान करती है। आइए स्लाइड अंतिम की ओर चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की? तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में क्या सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
फोर्जिंग मेटन नृपेंद्र राव पेन्नार स्टोरी का विमोचन हुआ, तो पवन सिंह लाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सीरीज बहुत तेज हो रहा है क्योंकि आप बोर हो रहे हैं, तब तेज सीरीज चल रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया, तो झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू जिले में खोला गया विश्व का पहला संस्कार केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया, तो कहाँ पे, लॉस एंजल्स में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th, अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित की गई, तो न्यूयॉर्क का आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए स्लाइड का, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं अभी हाल ही में, गौतम अडानी जी, ठीक है। 137 दशमलव कितना बताया था मैंने, 4 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतनी संपत्ति इनके पास है हाल ही में। और रिच लिस्ट 2022 में अपना इन्होंने क्या बताया, तीसरे नंबर के महत्वपूर्ण अमीर व्यक्ति बने हैं। तो दोस्तों हमारे कितने 12 सितंबर तक कितना हो गया है, वीकली 2 वीकली हमने क्या कर लिया, करंट अफेयर कर लिया। 23 सीरीज था। अगर आपको इसी प्रकार की चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।